अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया नज़ीर प्राइमरी स्कूल चेची मुल्ला से। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्लास 5th EVS का लेसन व्हेन द अर्थ शूक। उसका आधा पार्ट हमने पढ़ा था, आधा हम आज पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि वहाँ जैस्मा को एक ख्वाब आती है। ख्वाब में जो वो देखती है कि ज़लज़ला हो रहा है, जैसे कि उसके गाँव में पहले ज़लज़ला हुआ होता है। और अब वो अपनी कहानी सुना रही है कि हमारे गाँव में कब ज़लज़ला हुआ था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी। Help arrives. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. कुछ दिनों तक लोग सिटी से आते रहे और हमें देखने के लिए आते रहे कि वहाँ क्या हुआ है। They came with food, medicines and clothes. और वो आते थे खाना लेके, दवाइयाँ लेके और कपड़े लेके। Everyone used to rush to take these things. हर कोई दौड़ता था उन चीज़ों के पीछे उन्हें लेने के लिए। The clothes that we got were very different. और जो कपड़े हमें मिले थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। We had never worn such clothes before. हमने पहले ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। People from different group फ्राम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स। और लोग जो बाहर के थे, बाहर शहरों के वहाँ आते थे, वो हमारी हेल्प करते थे, हमें टेंट लगा के देते थे। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और इन प्लास्टिक टेंट में रहना इतनी सर्दी में बहुत हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। सम ऑफ दीज पीपल वेयर साइंटिस्ट्स। कुछ लोग तो उनमें से साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैज़ मोर चांस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। और वो देख रहे थे कि किस एरिया में अब अर्थक्वेक आ सकता है, ज़लज़ला फिर से आ सकता है। पीपल फ्राम आवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स। और हमारे गांव के जो लोग थे वो उनसे अक्सर बातें करते रहते थे। दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन। वो हमें सजेशंस देते थे कि आपको अब दोबारा कैसे बिल्डिंग बनानी चाहिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड हस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउसेज। और इंजीनियर्स ने हमें अब हमारे घरों के लिए कुछ अलग अलग डिज़ाइंस भी दिए। They said that with this design houses would not get damaged much in an earthquake. और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हम इस डिज़ाइन से हमारे घर बनाएंगे तो ज़लज़ले से हमारे घर ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। But our people were a little afraid. लेकिन हमारे लोग डरे हुए थे। They thought if these people built our houses, our village will not look like our old village. वो सोचने लगे कि अगर ये लोग हमारे घर बनाने लगे तो हमारा गाँव वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि पहले था। So the villagers thought they would build their own houses with their help. तो विलेजर्स जो थे उन्होंने सोचा कि वहाँ वो अपने जो घर हैं वो खुद ही बनाएंगे। द ग्रुप्स वेयर बिल्ड द विलेज स्कूल। और विलेज का स्कूल जो है वो सब मिलके बनाएंगे। वी आल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज। हम सब एक दूसरे की मदद करते रहे और एक दूसरे से काम करते रहे अपना गाँव दोबारा बसाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। कुछ लोग वहाँ खोदते थे मिट्टी और वहाँ से मिट्टी लाते थे तालाब से। वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स। और हम क्या करते थे, हम उस क्ले को काउ डंग से मिक्स करते थे और बड़े बड़े केक बनाते थे। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। और हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख के वॉल्स बनाते थे, दीवारें बनाते थे। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड देम। उसके बाद हमने उस अपनी वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर वाइट वॉश किया और उनको डेकोरेट किया विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स। और हमने उनमें छोटे छोटे मिरर्स लगाए। वी पुट अप द थैच्ड रूफ नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट। और जब अंधेरा हो जाता था तो हमारे जो घर हैं वो चमकने लगते थे इस रातों में। अब हमारा जो गांव था वो वैसे ही बन गया था जैसे कि हमारा गांव था। डिस्कस ए लॉट ऑफ पीपल फ्राम अदर प्लेसेस केम टू जैस्माज विलेज। हु वेयर दीज पीपल्स, इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प्ड द विलेजर्स। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि लॉट ऑफ पीपल फ्राम अदर प्लेसेस केम टू जैस्माज विलेज। जैस्मा के गाँव में बहुत सारे लोग दूसरी जगहों से आए। हु वेयर दीज पीपल, वो लोग कौन हो सकते थे। इन व्हाट वेज वुड दे हैव हेल्प्ड द विलेजर्स, और उन्होंने उन गाँव वालों की कैसे मदद की होगी। तो ये आपको असाइनमेंट करना है अपनी कॉपी पे। और दूसरा है पीपल इन जैस्माज विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेज विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स। विल दीज हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इन एन अर्थक्वेक अगेन। वाई पीपल, लोग जो थे जैस्मा के गाँव के, उन्होंने अपने जो घर हैं वो इंजीनियर्स की सजेशंस पे बनाए। क्या ये घर जो उन्होंने बनाए थे अब वो सेफ़ थे अर्थक्वेक के लिए, क्या ज़लज़ले के लिए वो घर सेफ़ थे या नहीं, अब वो भी आपको लिखना है। थिंक इफ़ देयर वेयर एन
earthquake where you live? Would your houses be in danger? What kind of damage could take place? अब आप ये सोचें कि अगर हम जिस जगह पे रहते हैं, अगर यहाँ ज़लज़ला हो जाए तो क्या हमारे घरों को नुकसान होगा और किस किस्म का नुकसान होगा, ये भी आप अपनी कॉपी पे लिखें। और ये तीनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पे तब तक अपने घरों में बैठ के लिखेंगे। तो और स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।